फ्लिपकार्ट। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि इस कंपनी के नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे। 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर की थी। सचिन बंसल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। सचिन बंसल ने IIT दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के थ्रू किया था। IIT दिल्ली में पढ़ने की वजह से उन्हें अपने करियर के लिए टेंशन लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। विन्नी बंसल ने भी उन्हीं के साथ मिलकर IIT दिल्ली में मिलकर पढ़ाई की थी और वो भी चंडीगढ़ से ही हैं। दोनों के बैकग्राउंड लगभग सेम होने की वजह से वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कि एक पार्टनरशिप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। पढ़ाई के बाद सचिन बंसल और विन्नी बंसल दोनों एक समय अमेज़ॉन के लिए काम करते थे, जो कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। अमेज़ॉन की कंपनी में काम करते समय ही उन्हें खुद की एक ई-कॉमर्स कंपनी काटने के बारे में आइडिया आया और अपनी कंपनी खोलने के लिए सचिन और बिन्नी ने एक साथ मिलकर अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया। ये एक बड़ा रिस्क तो था, लेकिन कहते हैं ना कि जो जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। दोनों ने मिलकर 5 सितंबर 2007 को अपनी एक ई-कॉमर्स कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने फ्लिपकार्ट दिया। फ्लिपकार्ट जब भारत में खोली गई थी तब भारत में लगभग ना के बराबर ही ई-कॉमर्स कंपनियां थीं, और जो कंपनियां पहले से थीं भी तो लोगों की मानसिकता की वजह से फेल हो जा रही थी। उस समय लोगों की मानसिकताएं थी कि कोई भी वस्तु बिना छुए बिना देखे कैसे खरीदी जा सकती है, और लोग उस वस्तु को प्राप्त करने से पहले ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं करना चाहते थे। सचिन और बंसल ने लोगों की मानसिकताएं कैश ऑन डिलीवरी नाम की सर्विस लाकर लोगों की मानसिकताएं बदल दी, जो कि भारत में पहली बार था। इससे पहले हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स केवल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए ही पैसे लेते थे। इस पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। यह कंपनी 2007 में किताब बेचने से शुरू हुई थी। शुरू में सचिन और बिन्नी स्कूटर लेकर डिलीवरी करने जाया करते थे और बुक शॉप के सामने खड़े होकर पैम्पलेट बांटा करते थे। और फिर उसके बाद सचिन और विन्नी बंसल की मेहनत रंग लाई और फिर 2008 और 2009 के दौरान फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन की बिक्री कर दी। ऐसा देखने के बाद इन्वेस्टर्स भी कंपनी की तरफ आकर्षित हुए और फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट ने बहुत सारी फंडिंग की और फिर उसके बाद इस कंपनी ने फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इसकी ग्रोथ कई गुना हो गई। और फिर 2014 में फ्लिपकार्ट ने Myntra.com जैसे कई सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को खरीद लिया। अब फ्लिपकार्ट पे फैशन, एसेसरीज, मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर हमारी ज़रूरत की हर चीज़ उपलब्ध है। 2016 में फ्लिपकार्ट की बिक्री 40 बिलियन तक पहुंच गई है। इस कंपनी में 15,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आप फ्लिपकार्ट की अपार सफलता से तो समझ ही गए होंगे कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। ज़रूरत है तो बस अच्छी लगन की, क्योंकि जो काम सच्चे लगन से किया जाए उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।